सीतापुर नाम के गांव में मोहनलाल नाम का एक बहुत ही अमीर सेठ रहता था, जिसके पास लगभग पूरे गांव की जमीन गिरवी थी। मोहनलाल स्वभाव से बहुत ही चालाक था। वो गांव वालों को खूब बेवकूफ बनाता था। सेठ जी, इस बार भी बाढ़ में पूरे गांव की फसल खराब हो गई है। कुछ ही देर में गांव वाले आते होंगे अपनी अपनी जमीन गिरवी रखने। सुन बे मुनीम, ब्याज ज्यादा बढ़ा कर दियो। भला इन अनपढ़ गवार गांव वालों को क्या समझ कितना ब्याज और कितना हिसाब है। वो देखिए मालिक, वो घबराए से चेहरे लेकर आ रहे हैं सारे गांव वाले। सेठ जी, हम गांव वाले बहुत मुसीबत में हैं, खाने के लाले पड़ गए हैं। अब आपका ही सहारा है सेठ जी। हमारी जमीनें गिरवी रखकर हमें रुपया दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी सेठ जी। सेठ जी, जैसे ही खेतों में बाढ़ का पानी सूख जाता है, हम लोग तुरंत खेती शुरू करके फसल उगने पर फसल बेचकर जो धन मिलेगा उसमें से आपको धनराशि देते रहेंगे और कुछ ही समय में आपको धन जमा कर देंगे और अपना खेत छुड़वा लेंगे। किसानों को अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए गांव के लाला के पास अपनी जमीन गिरवी रखवाकर धन उधार लेना पड़ा, ताकि 2 वक्त की रोटी नसीब हो सके। इस तरह सभी किसान इकट्ठे होकर लाला जी के पास गए और अपनी जमीन गिरवी रखवाकर लाला से धन उधार ले लिया। उधार तो मैं दे दूंगा, पर तुम सबको मैं 3 साल का समय देता हूँ। तब तक पूरे पैसे चुका देना, नहीं तो तुम्हारी जमीनें मेरी हो जाएंगी। मुनीम जी, हिसाब बनाकर इन सबको समझा दो और अंगूठा लगवाकर उधार के रुपए दे दो। सभी गांव वाले अंगूठा लगाकर उधार की धनराशि लेकर चले गए। उनमें से एक सुरेश नाम का किसान भी था, जिसकी प्रार्थना नाम की बेटी थी। प्रार्थना बहुत ही तेज दिमाग की थी और बहुत ही समझदार भी। प्रार्थना की मां नहीं थी। बचपन से ही सुरेश ने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था। सुरेश ने भी अपने खेत गिरवी रख दिए थे। वो गिरवी खेत में फसल उगाता और पकने पर बेच देता। बेचने पर जो धन मिलता वो उसे 3 हिस्सों में बांट देता। एक हिस्सा सेठ का, दूसरा हिस्सा घर के खर्च का, तीसरा हिस्सा बेटी की शादी के लिए रख लेता। एक दिन सेठ जब अपने पैसे लेने आया, अरे कोई घर में है? हिसाब करने आया हूँ। सेठ जी, बापू बाजार गए हैं, थोड़ी देर तक आएंगे। अच्छा, जरा एक गिलास पानी तो देना, प्यास से गला सूख रहा है। जी अभी लाई। प्रार्थना पानी लेने घर के भीतर चली जाती है। सेठ प्रार्थना को देखकर चकित रह जाता है। ये सुरेश की लड़की तो बहुत ही सुंदर है, काश। नमस्ते सेठ जी, मैं शाम को आपकी हवेली पर आ ही रहा था, पर बाजार का कुछ काम आ गया, इसलिए आ नहीं सका। प्रार्थना बिटिया, सेठ जी के लिए लस्सी बना ला। नहीं नहीं, बस पानी से मेरी प्यास बुझ गई। ला, तुम मेरे इस महीने के ब्याज के पैसे पकड़ा। वैसे सुरेश, तेरी बिटिया तो सयानी हो गई है, इसकी शादी का कुछ सोचा या नहीं? हाँ मालिक, इसके लिए एक अच्छा लड़का और परिवार खोज रहा हूँ। जैसे ही कोई अपनी बराबरी का रिश्ता मिलेगा, मैं इसके हाथ पीले कर दूंगा। सेठ वहाँ से चला जाता है। घर पहुंचकर वो सुरेश की बेटी के बारे में सोचने लगता है। उसका सुंदर चेहरा सेठ के दिमाग पर ऐसा बस गया था कि वो उससे अब शादी करके ही रहेगा। सेठ मौके की तलाश करने लगा। वक्त बीतता गया। इधर अब खेतों में नई फसल लगाने का समय आया, तब सुरेश ने अपने खेत में फिर से नई फसल की बुआई कर दी। कुछ समय तक तो सब ठीक चल रहा था, फसल भी पकने को थी कि अचानक मौसम ने करवट ली और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी हुई कि फसल खराब हो गई। ये देख सब किसान बहुत दुखी थे और मजबूर भी। अब क्या करेंगे? फसल फिर से खराब हो गई। सेठ का ब्याज भरते भरते दुखी आ गए हैं। वो तो अपने पूरे पैसे लेने आएगा, नहीं तो हमें अपना खेत देना पड़ेगा। चिंता मत करो बापू, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। सेठ से बात करेंगे, वो हमें कुछ दिन की और मोहलत दे देंगे। क्या बात है? बाप बेटी में क्या बातें हो रही हैं? मालिक, इस बार बारिश की वजह से आधे से ज्यादा फसल खराब हो गई। इस बार मैं आपके पैसे नहीं दे पाऊंगा। मुझे कुछ समय की मोहलत और दे देते तो बड़ी मेहरबानी होती। यही सही मौका है इसकी बेटी का हाथ मांगने का। देखो सुरेश, पहले ही मैं काफी समय तुम्हें उधार के रुपए दे चुका हूँ। अब एक ही रास्ता है जिससे मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर सकता हूँ। अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो तो। ये कैसे हो सकता है मालिक? भला मैं अपनी बेटी की शादी आपसे कैसे? आपकी उम्र और मेरी बेटी की उम्र में जमीन आसमान का फर्क है। इतना सुनकर सेठ गुस्से में आ जाता है। ला, तू अभी के अभी मेरे पैसे वापस कर। सेठ जी, ये तो सरासर अन्याय है। आप मेरे बापू के सीधेपन का फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, चलो फिर एक शर्त रखते हैं। कैसी शर्त? शर्त यह है कि मैं जमीन पर पड़े इन तमाम पत्थरों में से एक काला और एक सफेद पत्थर उस खाली मटके में डालूंगा। फिर तो बिना उस मटके के अंदर देखे उसमें हाथ डालकर कोई एक पत्थर बाहर निकालेगी। यदि पत्थर सफेद हुआ तो सुरेश, तुझे अपनी बेटी की शादी मुझसे करवानी होगी और तेरा सारा कर्ज भी माफ। और यदि काला पत्थर निकला
तो तेरी बेटी को मुझसे शादी नहीं करनी होगी और तेरा सारा कर्ज भी माफ कर दूंगा। मुझे आपकी शर्त मंजूर है सेठ जी। पर बेटी, ये तो